बिग बॉस पिछले 16 सालों से चल रहा है और इसके 15 सीजन्स टेलीकास्ट हो चुके हैं। इस शो ने कई न्यू कमर्स को मौका दिया है जिन्होंने इस शो से काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स के बारे में जिन्होंने बिग बॉस में आने से पहले रोडीज का ऑडिशन दिया था, पर उन्हें रोडीज के ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था। कंटेस्टेंट नंबर 1 है रोमिल चौधरी। रोमिल चौधरी बिग बॉस सीजन 12 के फाइनलिस्ट रह चुके हैं। हरियाणा से बिलोंग करने वाले रोमिल चौधरी प्रोफेशन से एक लॉयर हैं। उन्होंने इस सीजन में एज अ कॉमनर पार्टिसिपेट किया था, पर बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने से पहले उन्होंने एक लगातार रोडीज के 3 सीजन्स में ऑडिशन दिया था। उन्होंने 2016 में रोडीज X4, 2017 में रोडीज राइजिंग और 2018 में रोडीज एक्सट्रीम के लिए ऑडिशन दिया था और उन्हें तीनों सीजन्स में PI राउंड में रिजेक्ट कर दिया गया था। मैं रोडीज में जाता था बिग बॉस में आने के लिए, हर बार जाता था और 3 बार गया और तीनों साल लगातार गया। इसके बाद 2018 में उन्हें बिग बॉस ऑफर हुआ। हालांकि वो ये सीजन जीत नहीं पाए थे, पर उन्हें करणवीर बोहरा, सृष्टि रोड़े जैसे सेलिब्रिटी से भी ज्यादा वोट्स मिले थे और उन्हें इस सीजन का मास्टरमाइंड भी कहा गया था। रिसेंटली वो ZTV के शो तेरे बिन जिया जाए ना में नजर आ चुके हैं। क्या आवाज ना बहुत जाने हम कोई पहले मिले हैं या कुछ ऐसा? लास्ट ईयर आए थे, PI में आए थे ना लास्ट PI में। क्लैप पुश अप करो। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इट्स नॉट इनफ। कंटेस्टेंट नंबर 2 है शहनाज गिल। शहनाज गिल को कौन नहीं जानता, वो बिग बॉस के सबसे सक्सेसफुल सीजन 13 की फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। पर बिग बॉस में आने से पहले उन्होंने भी रोडीज के लिए ऑडिशन दिया था और वो भी ऑडिशन राउंड में रिजेक्ट हो गई थी। हालांकि उनकी ऑडिशन वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। वहीं उन्होंने बिग बॉस से पहले एस ऑफ स्पेस के लिए भी ट्राई किया था, पर उसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। एट लास्ट उन्हें बिग बॉस में मौका मिला और वहां से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली। वो बिग बॉस की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंटेस्टेंट में से एक हैं। करंटली उनके इंस्टाग्राम पर 10.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उनके कई म्यूजिक वीडियोस पर 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। पूरे हिंदुस्तान की शहनाज गिल। बिग बॉस में जाने के बाद जो कंटेस्टेंट्स बाहर आते हैं 6-7 महीने में उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो जाती है। आपकी उल्टी है, आपकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फेमस होगी मैं। कंटेस्टेंट नंबर 3 है गौतम गुलाटी। 2007 में अपने करियर के स्टार्टिंग डेज में गौतम गुलाटी ने रोडीज के सीजन 5 के लिए ऑडिशन दिया था, पर वो ऑडिशंस क्लियर नहीं कर पाए थे। इसके बाद उन्होंने महाभारत, दिया और बाती हम जैसे कई सीरियल्स में कई सालों तक काम किया। फिर ईयर 2014 में उन्हें बिग बॉस सीजन 8 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और उनकी एंग्री यंग मैन पर्सनैलिटी लोगों को काफी पसंद आई और वो सीजन 8 के विनर भी बने। इस शो के बाद उन्होंने अजहर और राधे जैसी बॉलीवुड मूवीज में भी काम किया। 2007 में वो MTV के शो रोडीज से रिजेक्ट हुए थे, पर कुछ सालों बाद ईयर 2015 में वो रोडीज के ही शो बिग F में एज अ होस्ट भी नजर आ चुके हैं। Suppose she had got kidnapped or raped or something or robbed or mugged. What would you have said? She deserved it? मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ी नहीं। कंटेस्टेंट नंबर 4 हैं अली मर्चेंट। अली मर्चेंट बिग बॉस सीजन 4 में एज अ गेस्ट कंटेस्टेंट नजर आए थे और वो शो में 10 दिनों तक रहे थे। इस दौरान उन्होंने टीवी एक्ट्रेस सारा खान से बिग बॉस हाउस में शादी की थी। हालांकि ये शादी बस एक TRP स्टंट थी और ये शादी कुछ महीनों तक ही चली थी। अली मर्चेंट ने 17 साल की उम्र में मिस्टर बॉम्बे का टाइटल जीता था और इसके बाद टीवी इंडस्ट्री में लेफ्ट ट्राई करने के लिए उन्होंने ईयर 2005 में रोडीज के सीजन 3 के लिए ऑडिशन दिया था, पर वो ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। वो करंटली एज अ DJ भी काम करते हैं। कंटेस्टेंट नंबर 5 है सिम्बा नागपाल। बिग बॉस के सीजन 15 के कंटेस्टेंट रह चुके सिम्बा नागपाल ने स्प्लिट्सविला सीजन 11 से अपने करियर की शुरुआत की थी, पर स्प्लिट्सविला के बाद उन्होंने 2019 में रोडीज रियल हीरोज के लिए ऑडिशन दिया था, जहां वो फर्स्ट राउंड क्लियर कर गए थे, पर उन्हें कलिंग राउंड में रिजेक्ट कर दिया गया था। पर इसके बाद वो शक्ति अस्तित्व के एहसास की शो में विराट सिंह के रोल में नजर आए थे और बिग बॉस 15 में भी लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया था। एक लाइफ में सर हॉस्टल और दूसरी बार जिम एंड तीसरा स्प्लिट्सविला सर। ये 3 मेरे लाइफ के सबसे बड़े मेरे अंदर चेंजेस लेके। Are you still your dad is still around? नो सर, he's died. किसी के हाथ से निकलता सर, कभी माँ के हाथ से नहीं निकलूंगा। और इसी के साथ स्प्लिट्सविला की शेरनी शामिल हुई रोडीज के सफर में और सिम्बा को कहना पड़ा अलविदा। कंटेस्टेंट नंबर 6 हैं पारस छाबड़ा।
बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट रह चुके पारस छाबड़ा ने 2012 में MTV स्प्लिट्सविला सीजन 5 से अपने करियर की शुरुआत की थी और वो इस सीजन के विनर भी रह चुके हैं। पर स्प्लिट्सविला से पहले 17 साल की उम्र में पारस ने चंडीगढ़ में रोडीज के सीजन 4 के लिए ऑडिशन दिया था, पर वो टॉप 13 में अपनी जगह नहीं बना पाए थे। फिर 2015 में वो दोबारा स्प्लिट्सविला सीजन 8 में नजर आए। स्प्लिट्सविला सीजन 8 के बाद दोबारा उन्होंने रोडीज X4 के लिए दिल्ली में ऑडिशन दिया था और वह फिर से रिजेक्ट हो गए। पर 2019 में बिग बॉस 13 से उन्हें काफी फेम मिली और वो शो के फाइनलिस्ट रह चुके हैं। आता था अंकल अंकल बोल के जाता था, तो उसके अंदर एक अभी खुंदस है मेरे लिए। मैं दिल्ली के रोडीज ऑडिशन पे गया था, जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे एक लड़की ने जंप कर दिया था मुझे। कंटेस्टेंट नंबर 7 है पवित्रा पुनिया। बिग बॉस सीजन 14 में नजर आने वाली पवित्रा पुनिया ने MTV स्प्लिट्सविला सीजन 3 से अपने करियर की शुरुआत की थी, पर इससे पहले ईयर 2009 में पवित्रा ने MTV रोडीज के ऑडिशन के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म भरा था, पर उन्हें रोडीज के ऑडिशन के लिए आगे के राउंड्स में नहीं बुलाया गया था। MTV की टीम ने उन्हें रोडीज के बजाय स्प्लिट्सविला के लिए सिलेक्ट कर लिया और यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। बिकॉज मैं अभी तक यहाँ पे गेम नहीं खेली, मैंने कुछ नहीं खेला अभी तक एंड आई डोंट वांट टू प्ले इट बिकॉज मैं खेलूंगी तो बहुत गंदा खेलूंगी। कंटेस्टेंट नंबर 8 है सुयश राय। ईयर 2015 में बिग बॉस सीजन 9 के कंटेस्टेंट रह चुके सुयश ने भी स्प्लिट्सविला सीजन 2 से अपने करियर की शुरुआत की थी, पर वो फर्स्ट वीक में ही एलिमिनेट हो गए थे। इससे पहले वो रोडीज के 2 सीजन्स में भी ऑडिशन दे चुके थे और वो दोनों बार रिजेक्ट हो गए थे। सबसे पहले उन्होंने 2007 में रोडीज सीजन 5 के लिए चंडीगढ़ में ऑडिशन दिया था। उससे पहले वो मिस्टर चंडीगढ़ का टाइटल भी जीत चुके थे, पर उनके पर्सनालिटी फॉर्म से नाराज होकर रघु ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। इस रिजेक्शन के बाद दोबारा उन्होंने ईयर 2008 में रोडीज सीजन 6 के लिए ऑडिशन दिया था और वो फिर से रिजेक्ट हो गए थे। क्यों चलाते हम लोगों पे? आप लोग को लगता होगा they're not deserving? तुम्हें ऑडिशन देना है, मजाक कर रहा है हमारे साथ? Auditions? ये क्या बकवास है? कंटेस्टेंट नंबर 9 है प्रतीक सहजपाल। प्रतीक सहजपाल बिग बॉस OTT और बिग बॉस सीजन 15 के फाइनलिस्ट रह चुके हैं और ऑडियंस उनके लिए मिलियंस में ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ सालों पहले 2018 में प्रतीक ने रोडीज एक्सट्रीम के लिए ऑडिशन दिया था और ऑडिशन में स्ट्रेंथ शो करने के लिए उन्हें मसल अप्स करने को कहा गया था, जो वो नहीं कर पाए थे और इसलिए उन्हें रोडीज में सेलेक्ट नहीं किया गया था। पर इसके बाद वो MTV लव स्कूल और एस ऑफ स्पेस में नजर आए, जहाँ से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली और लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया। करेंटली बिग बॉस 15 में भी लोग उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। ओके, तो मैं इस साल अभी 18 तारीख को 25 का हो जाऊंगा। 5 साल का लॉ पूरा कर लिया मैंने। सर मुझे मौका चाहिए सर। ठीक है, मैं सर अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना चाहता हूं सर प्लीज। उठा अपनी जैकेट, उठा अपना शॉल और चल यहाँ से अगले साल। प्लीज, आई वांट टू हग यू एंड आई वांट टू होल्ड योर हैंड एंड शेक योर हैंड। आई वांट टू प्लीज Okay, like this. Okay, like this. Okay, like that.